दोस्तों मैंने कई साल के बाद परसों लगान देखी। एक ऐसी हिंदी फिल्म जिसमें मेरे दो सबसे पसंदीदा चीजों का संगम कुछ ऐसे हुआ कि शायद उसके पहले और उसके बाद क्रिकेट को लेकर कोई भी हिंदी फिल्म बनी ही ना हो। लगान को मैंने पहली बार मुंबई के ईरा सिनेमा हॉल के अंदर देखा था, वापस इंडिया से अमेरिका जाने के कुछ ही दिन पहले, एट द एंड ऑफ द समर ब्रेक फॉर कॉलेज। और फिर कुछ ही हफ्तों के बाद अमेरिका के उस कॉलेज कैंपस पर जब उसकी वीएचएस मिली किसी दोस्त को। और आपको बता दूं कि जहां पे भी मैंने उस साल ये फिल्म देखी, वहां पर दर्शकों ने इसे खूब एंजॉय किया। मुझे अभी भी क्लियरली याद है कि इरोस के अंदर फिल्म के दूसरे हफ्ते सिनेमा हाउसफुल था और एंड में जब भुवन वो सिक्सर मारता है तो जनता कुर्सियों के ऊपर कूद रही थी। सम वर डांसिंग इन द आइल्स। यू फेल्ट लाइक इंडिया हैड वन द वर्ल्ड कप। और फिर उस अमेरिकन कॉलेज कैंपस पर जब वीएचएस पे एक हॉस्टल के कमरे में मैंने लगान दोबारा देखी और फिर से एक छोटे से ऑडिटोरियम में इसे प्रोजेक्टर पे स्क्रीन किया गया, इंडियंस और पाकिस्तानी के साथ हम सब एक हो गए थे। We were all clapping, whistling, and to this date, me and some of those Indian and Pakistani friends still remember certain lines from Lagan when we chat on WhatsApp. ये थी उस फिल्म की बात दोस्तों, कुछ 22 साल पहले। और लगान की सफलता को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि इस पिक्चर के बनने से पहले कितने फैक्टर्स, कितने पहलू इसके खिलाफ थे। जहां तक बात है उस जमाने की बॉलीवुड फिल्मों की, एक फिल्म की कहानी जो एक गांव में बेस्ड थी 1893 में, और उन गांव वालों को अंग्रेज सरकार के कुछ ऑफिसर्स के साथ भिड़ाती है, वो भी एक क्रिकेट मैच के जरिए। दोस्तों ये कभी अटेम्प्ट नहीं हुआ था इंडियन सिनेमा में। And despite films and cricket being India's pastime, films on cricket and sports in general had rarely worked in Bollywood. लगान से पहले कुछ हिंदी फिल्में क्रिकेट पे बनी थी, मगर एक भी नहीं चली। ये बात आमिर खान खुद जानते थे, क्योंकि उनकी करियर की शुरुआत में उन्होंने अव्वल नंबर नाम की फिल्म की थी जो बॉक्स ऑफिस पे पिट गई थी। दूसरी बात, फिल्म के हीरो का लुक बदलना, इमेज बदलना, ये पहली बार नहीं था जब कोई मशहूर हिंदी फिल्म एक्टर को धोती पहनाई गई, परंतु आमिर खान जैसे रोमांटिक हीरो का कंप्लीट मेकओवर कराना, बाल का स्टाइल बदलना, उनको धोती में डालना, ये बहुत रिस्की था उस जमाने में। और तीसरी चीज, एक बिग बजट हिंदी फिल्म को एक अलग डायलेक्ट में बनाना, गेटिंग मेन स्ट्रीम एक्टर्स लाइक आमिर खान टू स्पीक इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ डायलेक्ट। भला 2000 में ऐसा कौन करता, जब हिंदी फिल्में स्लिक होने लगी थी, हर तीसरी फिल्म बाहर शूट हो रही थी और ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा था। एंड देन देयर वाज द डायरेक्टर हिमसेल्फ, आशुतोष गवारिकर, जो पहले एक एक्टर थे 80 और 90 के दशक में, जो लगान से पहले दो हिंदी फिल्म बना चुके थे। 1993 की पहला नशा स्टारिंग दीपक तिजोरी, पूजा भट्ट एंड रवीना टंडन, एंड 1995 बाजी स्टारिंग आमिर एंड ममता कुलकर्णी। दोनों फिल्म फ्लॉप थे और फिर 95 से लेकर 2000 के बीच गवारकर ने कोई भी फिल्म नहीं बनाई। मगर उस बीच उन्होंने लगान की कहानी लिखी और आमिर के पास स्क्रिप्ट लेकर गए थे। पहली बार आमिर ने फिल्म करने से इनकार किया, यह कहकर कि वो एक स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म नहीं करना चाहते थे। कुछ डिस्कशंस और बदलाव के बाद आमिर फिल्म करने को राजी हुए, परंतु फिर भी गवारकर को प्रोड्यूसर्स नहीं मिले, क्योंकि वाकई में लगान एक बहुत ही हटके रिस्की फिल्म थी। फाइनली आमिर ने कहा कि वो अपनी खुद के प्रोडक्शन कंपनी से ये फिल्म बनाएंगे, और इन्होंने मशहूर निर्माता झामू सुगंध के साथ इस फिल्म को आखिर प्रोड्यूस किया। ये फिल्म उस समय की सबसे महंगी हिंदी फिल्म थी, कुछ 250 करोड़ की फिल्म। अच्छा, आमिर खान खुद इस फिल्म से जुड़ तो गए, मगर कोई मशहूर हीरोइन, कोई मशहूर विलेन नहीं थे फिल्म में। हालांकि रानी मुखर्जी, सोनाली बेंद्रे और अमीषा पटेल जैसे हीरोइंस को अप्रोच किया गया था। अंत में आमिर खान के सामने ग्रेसी सिंह नाम की एक्ट्रेस को चुना गया, जो उससे पहले दो फिल्मों में दिखाई दी, छोटे रोल्स में, हुतुतु और हम आपके दिल में रहते हैं। दूसरा चैलेंज था फिल्म के इतने सारे ब्रिटिश एक्टर्स को हिंदी सिखाना, क्रिकेट सिखाना। लगान से पहले दोस्तों किसी भी हिंदी फिल्म में एक प्रॉपर ब्रिटिश अंग्रेज को हीरोइन और मेन विलेन के रूप में इस तरह से नहीं दिखाया गया था, तो ये भी उन दिनों के हिसाब से बड़ा रिस्क था। ऊपर से रेचल शेली को आमिर और ग्रेसी के साथ एक लव ट्रायंगल में दिखाना, ये बहुत ही अलग अप्रोच थी। आखिरी बात, which I think is critical in the pre-लगान discussions, is that फिल्म की पब्लिसिटी काफी कम थी उस जमाने के हिसाब से, और किसी को भी जरा सा आइडिया नहीं था कि इस फिल्म की कहानी क्रिकेट को लेकर है। मुझे क्लियरली याद है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मैं 2 महीने के लिए अमेरिका से इंडिया वापस आया था समर ब्रेक में।
कि लोगों को मालूम तो था कि आमिर खान एक हटके मैग्नम ओपस फिल्म लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लगान के गाने काफी पॉपुलर थे उस समय पे और इस फिल्म की कहानी को लेकर बहुत इंटरेस्ट था। ये ए.आर. रहमान की सबसे अच्छी हिंदी साउंड ट्रैक्स में से एक है। बट नो वन knew exactly what the film was about. And as I said, the director had given 2 flops in the 90s and the heroine was unknown. And the film was releasing on the same day as Sunny Deol's action-packed Gadar, which would go on to do record-setting business in 2001. कहने का मतलब है दोस्तों कि लगान के फेल होने के चांसेस बहुत थे। But when the film released, it came out wonderfully और जनता ने लगान को सुपर हिट बनाया। ऑडियंस को ड्रामा, इमोशंस, क्रिकेट और फिल्म की पेट्रियोटिक एंगल जबरदस्त लगी एंड इट रैन टू हाउसफुल अक्रॉस द कंट्री। और इस फिल्म ने आमिर के करियर को बड़ा बूस्ट दिया आफ्टर द कमर्शियल फेलियर ऑफ हिज लास्ट 2 फिल्म्स, इंद्र कुमार्स मन इन 1999 एंड धर्मेश दर्शन्स मेला इन 2000, और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर को रातों रात एक कमर्शियली वायबल डायरेक्टर साबित किया, जिन्होंने उसके बाद स्वदेश और जोधा अकबर बनाई। Is it Amir's best film? No. Is it the best Hindi film on cricket? I don't think so. Are there inaccuracies and improbabilities in the film? 100%. मगर 2001 के हिंदी सिनेमा के हिसाब से लगान एक ऐसी लहर बन के आई थी जिसे आज तक लोग याद करते हैं। So for me, as someone who enjoyed Amir Khan's films back then and who loves cricket, Lagan was a magical ride that had Hindi film fans like me fully hooked. आपकी क्या यादें हैं लगान को लेकर? आपने पहली बार इस फिल्म को कहां देखा और किसके साथ? कमेंट लिखना जरूर। अगली मुलाकात तक, दिस इज जेमी ऑल्टर सेइंग गुड बाय फॉर नाउ। टेक केयर। जय हिंद।